विद्यार्थियों, मैं विमलेश गुप्ता, मानक नगर रेलवे इंटर कॉलेज आरडीसी लखनऊ की ओर से आप सभी का हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री में स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको त्रिकोणमिति का परिचय भाग 3 के माध्यम से 90 के ऊपर अर्थात तो 90 प्लस थीटा या 180 प्लस थीटा और साथ ही 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा के जो विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो मान होते हैं मैं आपको वो बताऊँगा। तो विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो मैं चालू करता हूँ। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम फार्मूला, और ये प्रमेय आपको हमेशा दिमाग में रखनी है, क्योंकि बिना इसके तमाम आगे चल के और अभी भी आप नहीं निकाल सकते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं विद्यार्थियों की एक त्रिभुज ट्रायंगल बना हुआ है, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बना है ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है। और उसके अलावा 3 भुजाएं आप देख सकते हैं। इसमें एक भुजा आप देखें ये है, जो कि लंब के फॉर्म में दिखाई गई है, ये आधार के फॉर्म में दिखाई गई है, और ये कर्ण के फॉर्म में हो जाएगा। ओके। तो इसको हम लोग पहले परपेंडिकुलर, इसको बेस और इसको हाइपोटेनियस कर सकते हैं। और तीनों का जो संबंध होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का वर्ग, वो बाकी दो शेष भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके। तो ये तो पाइथागोरस प्रमेय है, जिसका इस्तेमाल आपको आगे न्यूमेरिकल्स में करने हैं। और त्रिकोणमिति का मतलब सीधा कि आपको जो 6 जो मान होते हैं वो आपको भली भांति मालूम होना चाहिए। ओके। तो एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं विद्यार्थियों कि जो 6 अनुपात होते हैं उसमें साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक के रूप में इनके भुजाओं के संबंध में क्या अनुपात निकलेगा, क्या संबंध निकलेगा, वो चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं, साइन में जो है लंब बटे कर्ण के फॉर्म में दिखाया गया है, कॉस में आधार बटे कर्ण के फॉर्म में दिखाया गया है, टैन का मतलब लंब बटे आधार, कॉट का मतलब आधार बटे लंब, सेक का मतलब कर्ण बटे आधार, और कौशिक का मतलब कर्ण बटे लंब। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए हमेशा। उसके अलावा विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि साइन जो है कौशिक का रिवर्स होता है, मतलब साइन ए इक्वल टू 1 कौशिक ए। और उसके अलावा कॉस और सेक में होता है संबंध, कॉस ए बराबर 1 सेक ए। और टैन और कॉट का संबंध होता है, टैन ए इक्वल टू 1 कॉट ए। तो ये संबंध आपको हमेशा याद होना चाहिए। और ये देखिए एक सारणी दिखाई गई है, पुनः मैं दिखा रहा हूँ आपको ये। और ये सारणी भी आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। इसके जो मान दिखाए गए हैं वो आपको हमेशा याद होने चाहिए। ओके। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन, कॉस, टैन, कॉस, सेक, कॉट सारे मान दिखाए गए हैं, जो कि एंगल्स के फॉर्म में है ये। और यहाँ पे आपके जो कोण हैं 0, 30, 45, 60, 90 के फॉर्म में दिखाए गए हैं। तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60√3/2, साइन 91। ऐसे ही आप कॉस की वैल्यूज और टैन की वैल्यूज और कॉसेक, सेक और कॉट, ये मैंने आपको भाग 2 के माध्यम से पिछले वीडियो में बता दिया हुआ है। और आज मैं इसको एक बार रिहर्सल के तौर पे ये आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको जो है ये इसको भरना है। और जब आप इसको भरे रखेंगे तभी आप जो है काम आसान रहेंगे। और ध्यान देंगे विद्यार्थियों कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 0, 30, 45, 60, 90 के मान शो किए गए हैं। और उसके नीचे जो है साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट के मान हमें चेक करने हैं। तो साइन 0 देखिए 0 दिखाया गया है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60√3/2 और साइन 91, ये हो जाएगा। और अब आपको ये चेक कर लेना है कि अगले में मतलब कॉस वाले में क्या होना है। तो कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। ओके। कॉस 45 दिस इज 1/√2, कॉस 60 1/2,
और cos 90 शून्य। ओके, और ऐसे ही आपको आगे चल के फिर अगले में tan को चेक कर लेना है कि tan 0 0 हो जाएगा, tan 30 1/√3, ओके, 1/√3 के फॉर्म में हो जाएगा, tan 45 1 हो जाएगा, tan 60 √3 के फॉर्म में आएगा, और tan 90 1/0 मतलब इन्फानाइट या अनंत या अपरिभाषित के फॉर्म में हो जाएगा। कौशिक में आ जाएं, और आपको मालूम होना चाहिए विद्यार्थियों की कौशिक जो होता है वो कौशिक का मतलब होता है कि साइन का उल्टा। ओके, तो हम लोग साइन के जो वैल्यूज हैं उसको उल्टा कर लेंगे। कौशिक जो है जुड़ा होगा साइन से, साइन के जो भी मान आप ऊपर देख सकते हैं उसको उल्टा कर लेना है। शून्य है, शून्य का जो रिवर्स करेंगे तो 1/0 मतलब इन्फानाइट के फॉर्म में हो जाएगा। कौशिक 30 2 हो जाएगा, कौशिक 45 √2 हो जाएगा, कौशिक 60 2/√3 के फॉर्म में आएगा, और कौशिक 90 1 हो जाएगा। ओके, और ऐसे ही आपको अगले में चेक कर लेना विद्यार्थियों। नेक्स्ट में देखिए सेक दिखाया गया है, और सेक उल्टा होता है कॉस का। ओके, तो सेक 0, चूँकि कॉस 0 1 है तो 1 का रिवर्स करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 हो जाएगा। सेक 30 चेक करेंगे तो 2/√3 के फॉर्म में हो जाएगा। ओके, सेक 45 √2 के फॉर्म में, सेक 60 2 हो जाएगा, और सेक 90 इन्फानाइट हो जाएगा। ओके, और फिर लास्ट में हम लोग देख सकते हैं विद्यार्थियों, लास्ट में आपको दिखाया गया है कॉट में, और कॉट जो होगा वो रिवर्स होगा tan का। ओके, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। और इसमें कॉट 0 से पहले लेके चलते हैं। कॉट 0 का मतलब 0 का रिवर्स करेंगे तो 1/0 मतलब इन्फानाइट की फॉर्म में हो जाएगा। ओके, कॉट 30 लेके चलेंगे तो √3 हो जाएगा, कॉट 45 1, कॉस 60 इसे जो 1/√3, और लास्ट में कॉट 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जैसा मैंने आपको ये टेबल दिखा दिया है भर के, वैसे आपको बार बार इसकी तैयारी कर लेनी है, और इसको टेबल को बार बार भर के प्रैक्टिस कर लें कि आप भर पा रहे हैं नहीं भर पा रहे हैं, गलती होने का चांस बिल्कुल ना रहे। तो ये तो हो गया एक टेबल फॉर्मुलेशन, इसको आपको याद कर लेना है। अब मैं आपको, चूँकि आज का जो टॉपिक है वो 90 के ऊपर के जो वैल्यूज है उस पर ध्यान लगाना है। तो आप कहते हैं कि विद्यार्थी ये क्वाड्रेंट शो किया गया है, और क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि जो एक्स अक्ष नेगेटिव एक्स अक्ष, वाई अक्ष प्लस का, वाई अक्ष माइनस का, तो 4 क्वाड्रेंट या 4 चतुर्थांश बनाए गए हैं। इसमें पहला देखिए ये दिखाया गया है, ये फर्स्ट है। ओके, ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ओके, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि साइन कॉस टेन कॉट जितने भी 6 वैल्यूज होती हैं, यदि हम लोग बात करते हैं पहले क्वाड्रेंट की, पहले में सभी वैल्यूज प्लस में होनी है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको भी टेबल में दिखाया था कि 0 और 90 के बीच के जो भी वैल्यूज होती हैं वो सारी वैल्यूज प्लस में होती हैं, सभी मान यहाँ प्लस में हो जाएंगे। तो 3 क्वाड्रेंट में आपको यह ध्यान रखना है कि साइन और कॉसेक प्लस में रहेगा, बाकी सारे मान निगेटिव में आएंगे, मतलब 90 के ऊपर और 180 के नीचे। ओके, और जब आप आगे चलते हैं थर्ड में आते हैं, थर्ड में क्या शो किया गया, थर्ड में 180 के ऊपर और 270 के नीचे। यहाँ पे tan और cot प्लस में आएगा, बाकी सारे मान निगेटिव में आएंगे। ओके, और लास्ट में चौथा क्वाड्रेंट शो किया गया है ये वाला, 270 के ऊपर और 360 के नीचे। इसमें cos और sec प्लस में आएगा, बाकी सारे मान निगेटिव में आएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूले शो किए गए हैं, उसको भी आपको देख लेना है। थीटा पहले लिख चलते हैं, और आपको ये मालूम चाहिए कि 90 माइनस थीटा में कोई भी वैल्यू जो है निगेटिव नहीं आनी है। ओके, तो जैसे साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा बन जाएगा, tan 90 माइनस थीटा कॉट बन जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक बन जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन बन जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा tan बन जाएगा,
और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक बन जाएगा। ठीक है। अब इसको आप विद्यार्थियों ऐसे समझे कि जैसे साइन 30 साइन 30 की वैल्यू और कॉस 60 की वैल्यू। ओके, साइन 30 1/2 हुआ और कॉस 60 का मान भी 1/2 हुआ। तो यहाँ देखिए शो किया गया है साइन 90 माइनस थीटा इसको कॉस थीटा। इसका सीधा मतलब है कि 90 माइनस थीटा जो होगा साइन के लिए वो कॉस बन जाएगा। ओके, तो ये तो 90 माइनस का हो गया। अब आप 90 प्लस पे आ जाएं और 90 प्लस में देखें। 90 प्लस का मतलब है कि 90 के ऊपर वैल्यू होनी चाहिए और 180 के नीचे। और इसमें बेसिकली 120 135 150 180, ठीक है ना, ये वैल्यू आ सकती है। ओके, तो विद्यार्थियों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 90 प्लस थीटा में साइन 90 माइनस थीटा शो किया गया पहले। साइन 90 प्लस थीटा का मतलब हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा का मतलब माइनस साइन थीटा। टेन का मतलब माइनस कॉट। कॉट का मतलब माइनस टेन। सेक का मतलब माइनस कॉसेक और कॉसेक का मतलब प्लस का सेक। यहाँ केवल साइन और कॉसेक की जो वैल्यूज होंगी वो प्लस में आती हैं और बाकी सारे मान नेगेटिव में आएंगे। ओके, तो 90 प्लस के बाद 180 माइनस में आ जाएं। एक्चुअली 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा दोनों एक ही सेंस में आएगा। ठीक है, अब 120 अगर हमें दिखाना है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री का मतलब दोनों चीज़ें हैं, 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं। ओके, और 180 माइनस 60 भी दिखा सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ दो ऑप्शंस हैं, इन दोनों ऑप्शंस का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं और 180 माइनस थीटा निकाल सकते हैं। ओके, तो साइन के लिए ध्यान देंगे विद्यार्थियों। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। टैन के लिए माइनस टैन, कॉट के लिए माइनस कॉट, सेक के लिए माइनस सेक और कॉसेक के लिए प्लस कॉसेक। ओके, और लास्ट में देखिए 180 प्लस का दिखाया गया है, तो 180 प्लस में भी 6 वैल्यूज दिखाई गई हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में। तो इसमें पहला देखिए साइन 180 प्लस थीटा दिखाया गया है जो कि माइनस साइन थीटा हो जाएगा। कॉस 180 प्लस थीटा नेगेटिव में कॉस थीटा। टैन 180 प्लस थीटा प्लस में टैन थीटा और कॉट 180 प्लस थीटा प्लस में कॉट थीटा। बाकी दोनों मान नेगेटिव में आ जाएंगे। सेक का 180 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा और कॉसेक 180 प्लस थीटा दैट विल बी माइनस कॉसेक थीटा। ओके, तो विद्यार्थी यहाँ पे लास्ट में मेरा कहने का आशय ये है कि 180 थीटा 180 प्लस थीटा अगर लिखा गया है, मतलब 180 प्लस में जैसे आपने निकालना है 210 डिग्री की वैल्यू पूछी जाएगी या आपका 225, ओके, ये वैल्यू निकालनी है, तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये कुछ और मूलभूत जानकारियाँ आपको समझ लेनी है। ये काफ़ी आगे तक काम आने वाला है विद्यार्थियों। आपको मालूम होना चाहिए कि साइन माइनस थीटा जो है माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ओके ना, एक्चुअली ये जो कोण होते हैं, कोण के जो मान नेगेटिव में अगर दिए गए हैं साइन कॉस टैन के लिए, तो केवल साइन और कॉसेक यही दो मजबूत स्तंभ हैं और इनके लिए इनके लिए नहीं बल्कि सेक और कॉसेक के लिए, सेक और कॉस के लिए जो दोनों मान निकलेंगे माइनस थीटा के लिए प्लस में आते हैं, बाकी सारे मान नेगेटिव में आते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि साइन अगर माइनस थीटा लिखा जाएगा तो वो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। कॉस में लिखेंगे माइनस थीटा तो वो नेगेटिव में कॉस थीटा नहीं आना है बल्कि प्लस में आएगा। टैन के लिए नेगेटिव में टैन, कॉट के लिए नेगेटिव में कॉट, सेक के लिए प्लस में सेक तो किससे जुड़ा हुआ है, और कॉसेक के लिए माइनस में कॉसेक। इसको आप ऐसे समझ लें जैसे लिखा है साइन -30 डिग्री, ऐसे लिखा हुआ है। ओके, अब साइन 30 तो आप जानते हैं, लेकिन नेगेटिव का क्या होना है वो समझ लेंगे। और इस फॉर्मूले के माध्यम से हम लोग ये समझ पाते हैं कि इसको लिखेंगे पहले माइनस का साइन 30 माइनस साइन 30, और 30 साइन के लिए आप जानते हैं 1/2 होता है, तो इसकी वैल्यू जो है नेगेटिव में हाफ हो जाएगी।
नेगेटिव में 1/2। ओके, तो यही मान अगर आपको कॉस के लिए कहा जाएगा कि मतलब जैसे लिखा है कॉस -60 डिग्री ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पे नेगेटिव हटे आएगा। ओके, तो इसको आप लिखेंगे कॉस 60 और कॉस 60 1/2। तो ये चीज़ आपको समझ लेनी है। ओके, अब विद्यार्थियों देखिए हम लोग क्वेश्चन चालू करते हैं, और क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 के फॉर्म में पहला, और पहला एग्जाम्पल आपके सामने देखिए लिखा गया है। आपको इनके मान शो करने हैं, निकालने हैं, और मान निकालना है। 1 2 3 3 क्वेश्चन शो किए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं विद्यार्थियों। पहले में लिखा गया है साइन 58 डिग्री ऊपर और कॉस 32 डिग्री नीचे। सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया सेक 42 ऊपर और कॉसेक 48 नीचे, tan 37 ऊपर और कॉट 53 नीचे। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में निश्चित रूप से आते हैं, बहुविकल्पी में भी आ सकते हैं, और 1 नंबर से लेकर 2 नंबर तक के क्वेश्चन इस प्रकार के बन सकते हैं। तो इसके लिए आप तैयार रहना पड़ेगा। ओके, अब आपको ये देखना है कि जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने ऐसे दिखाया गया, साइन 58 ऊपर दिखाया गया, कॉस 32 नीचे दिखाया गया है। तो वही आपने ऊपर जो कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, जो गुण आपने देखे हैं साइन कॉस टेन के, 180 प्लस 180 माइनस के, 90 प्लस 90 माइनस थीटा के, वो यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अब देखिए विद्यार्थियों ऊपर साइन दिखाया गया, नीचे कॉस दिखाया गया है, तो किसी एक को आप चेंज कर लेंगे। जैसे 58 का मतलब है 90 माइनस 32। ओके, इसको मैं लिखूँगा साइन 90 माइनस 32, और नीचे लिख दिया साइन कॉस 32 जैसे लिखा हुआ है। अब आपने भी ऊपर देखा है कि साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ से आप देखें साइन 90 माइनस थीटा जो होगा वो कॉस थीटा होता है। ओके, तो ऊपर भी कॉस 32, नीचे भी कॉस 32 कैंसिल होंगे और ये 1 आ जाएगा। ओके, ऐसे ही आप देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2, सेक 42 ऊपर दिखाया गया है, कॉसेक 48 नीचे दिखाया गया है। निश्चित रूप से दोनों में एक संबंध होगा, चाहे आप ऊपर को बदल दें या नीचे को बदल दें, क्योंकि दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं। 42 का मतलब है कि 90 माइनस 48। ओके, और 48 का मतलब होता है 90 माइनस 42। तो ऐसे क्वेश्चन में किसी एक मान को रोकना होता है और दूसरे मान को जो है 90 माइनस में कन्वर्ट करके लिखा जाना है। तो मैंने यहाँ पे 42 को लिख लिया है 90 माइनस 48, और सेक 90 माइनस 48 होता है, या 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा कॉसेक 48 के रूप में ऊपर हो जाएगा, और कॉसेक 48 नीचे दिखाएगा, कट कैंसिल होकर 1 बना देगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ। क्वेश्चन थर्ड में देखिए, थर्ड पार्ट में tan 37 ऊपर शो किया गया है, cot 53 नीचे दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए संबंध है। ये क्वेश्चन ऐसे बनते ही है कि 90 में अगर घटाते हैं दूसरा मान अपने आप बन जाएगा। 37 का आप लिख सकते हैं 90 माइनस 53, या 53 को लिख सकते हैं 90 माइनस 37। ओके, दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि पहले 37 को लिखा गया है 90 माइनस 53, और tan 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा कॉट थीटा, और नीचे कॉट चल रहा है तो ये कैंसिल होकर 1 बना देगा। ओके, क्वेश्चन 1 था ये। अब आप अगले क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ फिर से हमें मान निकालने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देंगे अगेन। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए दिखाया गया है tan 42 डिग्री माइनस कॉट 48 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। और इसकी वैल्यू आपको याद नहीं करनी है कि आप जो है tan 42 की वैल्यू याद करेंगे या cot 48 की वैल्यू याद करेंगे, ऐसा नहीं करना है। बल्कि जो आपने अभी ऊपर मान देखे हैं 90 माइनस थीटा के या 90 प्लस थीटा के, वो मान यहाँ पर अप्लाई कर लेना है। ओके, तो इस प्रकार से जो पहला क्वेश्चन बनता है वो इस प्रकार से बनता है tan 42 डिग्री माइनस cot 48 डिग्री, इस फॉर्म में शो किया गया है। तो किसी एक को चेंज कर लें, या तो इसको बदल दें या इसको बदल दें। मतलब 42 को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 48, और 48 को लिखा सकते हैं 90 माइनस 42। तो मैंने यहाँ पे 48 को चेंज कर लिया है, 48 को लिखा है 90 माइनस 42। ओके, तो कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, tan 42 बन जाएगा। और इस प्रकार से
1042 यहाँ पे, 1042 यहाँ पे शून्य आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो निश्चित रूप से इनके मान शून्य नहीं आने हैं, क्योंकि दोनों ही आपस में कैंसिल होंगे। कैंसिल होने के बाद शून्य के रूप में आंसर बनाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, इसका सेकेंड पार्ट सेक 36 माइनस कॉसेक 54 दिया गया है। तो आप यहाँ फिर से किसी को चेंज कर लें, आवश्यक नहीं कि आप 54 को ही बदलें, आप 36 को बदल सकते हैं, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया हुआ है कि 54 को लिखा गया 90 माइनस 36, 54 को लिखा गया 90 माइनस 36। तो सेक 36 यहाँ पे है, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक होता है सेक थीटा, और इस प्रकार से सेक 36 और सेक 36 कटेगा और शून्य आंसर बन जाएगा। तो विद्यार्थियों, ऐसे क्वेश्चन आपको और तैयार कर लेने हैं जिसमें मान निकालने के लिए निश्चित रूप से बोर्ड में आने हैं, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड पे आ जाए। क्वेश्चन थर्ड में देखिए 2 पार्ट में शो किया गया है, सिद्ध करने के लिए पूछा गया क्वेश्चन ये। और पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं क्या दिखाया गया है। पहला क्वेश्चन देखिए, सिद्ध करना है सेक 42 डिग्री कॉस 48 डिग्री प्लस साइन 48 डिग्री और कॉस 42 डिग्री वन लाना है। ओके, अब इसको लगाना है तो आपको फिर से जो प्रॉपर्टी बताई गई थी उसका यूज कर लेना है, ठीक है ना। और मैं इसका बायां पक्ष लेके चलता हूँ, पहले लेफ्ट हैंड साइड। मैं इसको बड़ा कर लूँ। देखिए क्वेश्चन का पहले मैंने बायां पक्ष लिख लिया है, सेक 42 कॉस 48 प्लस साइन 48 कॉस 42। तो आप यहाँ किसी मान को चेंज कर लें, जैसे 48 है या 42 है। 42 का मतलब 90 माइनस 48 और 48 का मतलब 90 माइनस 42। ओके, तो यहाँ पे 48 को चेंज कर लिया, 90 माइनस 42 कर लिया है। वैसे यहाँ भी अगले में साइन को चेंज कर लिया है, साइन 90 माइनस 42 में 48 को। तो साइन 42 साइन स्क्वायर 42 बन गया, और कॉस 42 कॉस स्क्वायर 42 बन गया। एक्चुअली विद्यार्थी ये फार्मूला है, और ये फार्मूला जो है आपका भाग जो 4 बनेगा, तो उस भाग 4 में ये फार्मूला कैसे आया है वो बताया जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल रहा है वो 1 आ रहा है। ओके, और अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में दिखाया गया है कि शून्य लाना है। तो अगले क्वेश्चन का भी LHS पार्ट आपको लेके चलना होगा। तो क्वेश्चन देखिए दिखाया गया है cos 20 माइनस साइन 70 साइन 20। ओके, तो पहले आपको चेक कर लेना है कि क्या दोनों पार्ट में चेंज करने का फ़ायदा मिलेगा अथवा एक ही पार्ट में चेंज करने का फ़ायदा मिल सकता है। ओके, क्योंकि नेगेटिव में शो किया गया है, तो आप दोनों के पार्ट में चेंज ना करें बल्कि एक के पार्ट में चेंज कर लें। ओके, और ये प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको समझ में आएगा। साइन 70 लिखा गया, साइन 70 को लिख लिया है साइन 90 माइनस 20, और साइन 20 को लिख लिया है साइन 90 माइनस 70। ओके, ऐसा करने के लिए आप ये बने कि यहाँ जो दिखाए गए दोनों मान कॉस के दिखाए गए हैं, यहाँ दोनों मान साइन के दिखाए गए हैं। ओके, तो 90 माइनस में करने के बाद ये दोनों मान भी कॉस में आ जाएंगे, ठीक है ना। कॉस 70 कॉस 20 माइनस कॉस 20 कॉस 70 आपस में कैंसिल हुए, और कैंसिल होने के बाद शून्य। RHS ही पूछा गया था, तो आपको RHS को देखते हुए सोल्यूशन फाइंड करना होगा। ओके, और यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। और क्वेश्चन 4 देखिए पूछा गया कि ये है, इसकी वैल्यू आपको 2 लानी है। ओके, 2 के बराबर लग दिखाना है इसको। तो निश्चित रूप से आपको पहले LHS लेके चलना पड़ेगा। LHS में कॉसेक 65 कॉस 25 प्लस कॉसेक 20 और कॉस 70। ओके, अब आप देखिए बीच में प्लस में आया हुआ है, इसका मतलब फिर से आपको दोनों में चेंज करना पड़ सकता है। तो मैं देखिए 65 का संबंध 25 के साथ में और 90 का संबंध 70 के साथ में।
ओके, तो क्या करना है, पहले उसको देख लें कि जो कॉसेक 65 था उसको मैंने लिख लिया कॉसेक 90 माइनस 25। ओके, कॉसेक 90 माइनस 25 बन जाएगा। ये कॉस 25 को इसी फॉर्म में चलने दें। कॉसेक 20 को लिख लिया कॉसेक 90 माइनस 70, कॉस 70 को चलने देंगे। ओके, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक होता है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक यहाँ भी हो जाएगा। और आपको मालूम चाहिए कि सेक जो है कॉस का रिवर्स है, और सेक कॉस का रिवर्स है वो यहाँ फिर से अप्लाई हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से विद्यार्थियों सेक 25 1 कॉस 25 हो जाएगा, और सेक 70 1 कॉस 70 हो जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये कट जाएगा 1 बन जाएगा, ये आपस में कटेंगे 1 बन जाएगा, और इस प्रकार से 1 + 1 2 बन जाएगा। यही RHS हो गया। तो ये चीज़ आपको समझना है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, और इसमें पहले लिख देगा कि बिना आपको सारणी का यूज़ किए इसकी वैल्यू निकालनी है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल आती है उसमें सारे मान जो हैं शो किए होते हैं, और बोर्ड में आपको टेबल नहीं दी जाएगी, बल्कि बिना टेबल के आपको ये चीज़ शो करनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, तो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं विद्यार्थियों। बड़ा क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है ये। तो क्वेश्चन देखिए ऐसे दिखाया गया है, आपको बिना टेबल के इसका वैल्यू निकालना है। और क्वेश्चन देखिए ये है tan 20 अपॉन कॉसेक 70 का होल स्क्वायर प्लस कॉट 20 अपॉन सेक 70 का होल स्क्वायर प्लस 2 tan 15 tan 37 tan 53 tan 60 tan 25। ठीक है, इसमें केवल tan 60 का मान आपको मालूम होगा, √3, और बाकी कोई भी मान आपको नहीं मालूम होगा। ठीक है, तो चालू करते हैं और देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे होना है। तो सबसे पहला काम देखिए ये विद्यार्थियों की एक एक स्टेप को आप फॉलो करते जाएं। पहले देखिए ये शो किया गया था, बाएं हाथ को लेके चल रहे हैं। तो इसमें नीचे कॉसेक को आपको बदल लेना है। कॉसेक को 70 था, कॉसेक 90 माइनस 20 हो जाएगा, और कॉट अपॉन सेक में दिखाया था, सेक को बदल दिया है, सेक 90 माइनस 20 कर लिया है। बाकी यहाँ पे कोई विशेष चीज़ नहीं करना है, बल्कि देखिए 37 53 इनका संबंध है, किसी को चेंज कर लें। ठीक है, जैसे यहाँ पे 53 को बदलेगा 90 माइनस 37 में tan 60 की वैल्यू √3 हो जाएगी। ओके, और tan 75 को आप क्या लिखेंगे? अब tan 75 देखिए यहाँ पे है, और एक tan 15 यहाँ शो किया गया है। तो tan 75 को आप लिखेंगे tan 90 माइनस 15। ओके, tan 75 को क्या लिखने वाले हैं? 90 माइनस 15। तो cot 15 आएगा, cot 15 और tan 15 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये भूमिका बनी है अभी तक। तो इसको देखिए इस प्रकार से, एक एक स्टेप को देखते जाएं। क्या था कि पहले आपने सेक 70 को बदला है 90 माइनस में, सेक कॉसेक को सेक 70 को बदला है सेक 90 माइनस 20 में, tan 53 को इसमें, और tan 75 को tan 90 माइनस 15 में। ऐसा करने पे देखिए नीचे कॉसेक का जो मान था वो इस प्रकार से बदल जाएगा। कॉसेक 90 माइनस 20 सेक के फॉर्म में होता है, सेक 20 बन गया है। सेक 90 माइनस 20 कॉसेक में आ जाएगा। ओके, tan 90 माइनस 37 किया है, कॉट 37 बन जाएगा, और tan 90 माइनस 15 जो किया है कॉट 15 बन जाएगा। ओके, तो ऐसा करने का लाभ देखिए क्या मिलने वाला है विद्यार्थियों। ऐसा करने का विशेष लाभ है, ऊपर tan 20 नीचे सेक 20 का होल स्क्वायर, कॉट 20 और नीचे कॉसेक 20 का होल स्क्वायर, प्लस देखिए ये बना हुआ है। अब आपको इस स्टेप में ये ध्यान रखना है कि ये जो tan 15 दिया है और कॉट 15 दिया है, ये आपस में कटेंगे। और उसके अलावा tan के बाद देखिए tan 37 और tan 37 का जो ऑप्शन है कॉट 37, ये आपस में कैंसिल होंगे। ओके, tan 20 को ब्रेक कर लिया है साइन अपॉन कॉस में,
और सेक को लिखा है 1/cos में, कॉट को लिखा है cos अपॉन साइन के फॉर्म में, कॉसिक को लिखा है 1/sin के फॉर्म में। ओके, tan 60 पहले आ चुका है √3 के फॉर्म में। ओके, 2√3 पहले हो गया। अब देखिए tan 15 लिखा गया, tan 37 लिखा गया, बाकी इन दोनों को रिवर्स कर लिया है, मतलब cot 37 1/10 में आएगा और cot 15 1/10 में आएगा। ऐसा करने पे ये tan 15 ये tan 15 कटेगा, ये 37 10 में कटेगा। ओके, और यहाँ पे चेक कर लें, ये cos 20 आपस में कटे आएंगे, ये sin 20 आपस में कटे आएंगे, sin स्क्वायर 20 डिग्री बन गया, यहाँ से cos स्क्वायर 20 डिग्री बन गया, प्लस 2√3 यहाँ पे दिखाया गया है। और विद्यार्थियों, मैंने आपको अभी हिंट किया कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। हालांकि इसका जो कन्फ्यूजन है वो अगले भाग 4 में मैं दूर करूँगा, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल आपको ये याद कर लेना कि sin स्क्वायर थीटा कोई मान हो सकता है, और प्लस cos स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू 1 होती है। ओके, अब बस ये शर्त है कि जो मान थीटा का यहाँ पे आएगा वही थीटा का मान यहाँ भी आना चाहिए। तो sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 31 हो जाएगा। ओके, cos स्क्वायर 20 और sin स्क्वायर 20 भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर निकलता है विद्यार्थी, ये 1 + 2√3 के फॉर्म में बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन 6 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन 6 में देखिए 3 पार्ट शो किए गए हैं और तीनों पार्ट में आपको प्रूफ करना है। पहला पार्ट देखिए इस प्रकार से है, ये 1 लाना है। सेकेंड पार्ट में ये प्रूफ करना है, थर्ड पार्ट में ये प्रूफ करना है, 3 लाना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को लगाना है तो निश्चित रूप से बाएं पक्ष लेके चलना पड़ेगा। तो पहला पार्ट में चालू करता हूँ, छठे का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट। ओके, देखिए छठे का पहला पार्ट ये है, इसका बाएं पक्ष मैंने लिख दिया है। ओके, और फिर से जो आपको ऊपर फॉर्मूले शो किए गए थे उसका यूज़ कर लेना है, और उसके आधार पे जो cos 55 लिखा गया इसको लिखेंगे sin 90 - 55 या 90 - 35, या आप ऊपर को चेंज कर लें। ऊपर वाले में sin 35 लिखा हुआ है, इसको लिख लिया sin 90 - 55। ओके, cos 55 को ऊपर चेंज कर लिए cos 90 - 35, और cos 60 आप जानते हैं। ओके, तो cos 90 - 55 जो किया गया है क्या बन गया, ये बन गया है cos 55। cos 90 - 55 किया गया वो sin 55 बन गया है, sin 35, ठीक है ना। तो ये cos 55 कट जाएगा, 1 बचेगा, sin 35 कटेगा, 1 बचेगा, और cos 60 होता है 1/2। ओके, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर, इसका भी मान 1 का स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू 1/2, 2 कट जाएगा। तो यहाँ से ये 1 आंसर बन जाएगा। ये RHS पूछा गया था, दिस इज द RHS। ओके, इसका सेकेंड पार्ट देखिए विद्यार्थी, सेकेंड पार्ट में आंसर 2 लाना है। एक्चुअली सेकेंड पार्ट कुछ बड़ा दिखाई पड़ रहा था। सेकेंड पार्ट में बड़ा का मतलब है कि ये इसका LHS हो जाएगा और ये इसका RHS हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि ऐसे क्वेश्चन में दोनों भाग आपको हल करना पड़ेगा, और दोनों हल करने के बाद दोनों के मान एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, तो पहले बायां पक्ष, उसके बाद दाहिना पक्ष। तो पहले बायां पक्ष लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो छठे का सेकेंड पार्ट है उसको मैं बता रहा हूँ। बायां पक्ष देखिए इस प्रकार से है, sin 47 अपॉन cos 43 का होल स्क्वायर प्लस cos 43 अपॉन sin 47 का होल स्क्वायर, ये दिखाया गया था। तो फिर से आप 47 को लिखेंगे 90 - 43 को लिखा 90 - 47। ओके, तो sin 90 - थीटा cos में आ गया। देखिए ऊपर दोनों मान सेम आ रहे हैं, यहाँ भी ऊपर नीचे दोनों मान सेम आ रहे हैं, ठीक है ना। तो 1 का स्क्वायर ये 2 बन गया, ये LHS हो गया। ओके, ऐसे आपको RHS से चलना है। RHS में दिखाया गया 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री, cos 45 1/√2 होता है,
ओके, तो 1/√2 का स्क्वायर का 2 बन गया, 4 इंटू हाफ 2 बन जाएगा। अब जो पक्ष LHS का मान दिखाया गया था वही यहाँ RHS का मान दिखाया जा रहा है। इसका मतलब LHS बराबर RHS। ओके, LHS RHS दोनों मान सेम हो जाएंगे। नंबर 6 का थर्ड पार्ट देखेंगे। छठे का थर्ड पार्ट देखिए, LHS ये दिखाया गया है। ओके, 3 निकालना था इसमें, तो ये LHS पहले चेक कर लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए ये दिखाया गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, आपको लाना है 3। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में देखिए साइन, दोनों साइन को साथ में लिया है, सेक कॉट को साथ में लिया है, और इसमें कोई भी मान आपको मालूम नहीं होगा। मतलब कोई मान जो है 30, 60, 45, 90 इनके मान नहीं शो किए गए हैं। तो ये आपस में चेंज करने वाले मान हैं। अब जैसे यहाँ पर यदि हम 27 को हटा लें तो क्या बनेगा, 90 माइनस 63। और यहाँ पे अगर 70 को हटा लें क्या बनेगा, 90 माइनस 20। ठीक है ना। और इसके प्रकार से यहाँ भी चेंज कर लेंगे। ठीक है ना। तो LHS लेके चलते हैं, और LHS में देखिए इसने वैल्यूज को पुट कर दिया है। LHS में सेक स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 है ये। ऐसे यहाँ भी देख लीजिए, और इधर जो है सारे मान शुरू के दोनों मान चेंज कर लिए गए हैं, 90 माइनस में कर लिए गए हैं। ओके ना। तो इसका लाभ क्या मिलना है, लाभ ये बनना है कि ऊपर जो है साइन स्क्वायर 63 और कॉस स्क्वायर 63 1 बनाएगा, और नीचे जो सेक स्क्वायर 20 माइनस tan स्क्वायर 20 ये भी 1 बनाएगा, है ना। एक फॉर्मूला मैं और आपको बता दूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा। तो वही चीज़ नीचे शो किया गया है। और यहाँ जो साइन 90 माइनस 45 था वो कॉस 54 बन जाएगा। 90 माइनस 48 जो है कॉस 48 बन जाएगा। ओके, अब ये कॉस 54 और ये कॉस 54, कॉस 48 आप कर आएंगे, 1 बना देगा, इंटू 2 बन जाएगा। तो 1 प्लस 2 3 बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन 7 पे आ जाएं। क्वेश्चन 7 में देखें, आपको प्रूफ करना है tan 5, tan 25, tan 30, tan 65, tan 85, 1/√3 लाना है ये। ओके, क्वेश्चन 7। अब विद्यार्थी ये क्वेश्चन देखें, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए शो किया गया, क्वेश्चन नंबर 7। और यहाँ निश्चित रूप से जो 1, 2, 3, 4, 5 मान शो किए गए हैं। इसमें से आपको tan 30 का मान मालूम है, बाकी इनमें किसी का मान नहीं मालूम है। ओके, तो आपको क्या करना है कि tan एक जोड़ा बनाना है, पेयर बनाना है। tan 5 का बनाना है जोड़ा 85 के साथ में, और tan 25 का बनाना है 65 के साथ में। ओके, मतलब tan 5, tan 25 साथ में कर लेना है। ये भी ठीक था, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। देखिए वही किया गया, tan 5 और tan 85 को साथ में लिखा गया है, tan 25 और 65 को साथ में लिखा गया है, और tan 30 1/√3 आप जानते हैं। ओके, अब इस स्टेज में आपको क्या करना है कि किसी एक मान को आपको चेंज कर लेना है। ओके, यहाँ पे जो है tan 5 और tan 85 में किसी एक को आपको चेंज कर लेना है। तो मैंने tan 85 को लिख लिया, tan 90 माइनस 5। ओके, यहाँ भी देखिए जो जोड़ा बना हुआ है 65 और 25 का, इसमें आपने 65 को चेंज किया है 90 माइनस 25 में। ओके, तो tan 90 माइनस थीटा कॉट में आता है, तो यहाँ पे कॉट 5 बन जाएगा, और यहाँ पे कॉट 25 बन जाएगा। ओके, कॉट tan का उल्टा है, तो tan 5 कटेगा आपस में, tan 25 आपस में कटेगा, और केवल बचेगा 1/√3। ओके, यही आपका RHS बन जाएगा।
दैट विल बी RHS। तो ये क्वेश्चन 7 था। क्वेश्चन 8 पे आ जाएं। क्वेश्चन 8 देखिए NCERT क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 में कहता है कि यदि एक कंडीशन दी गई है जहाँ पे थीटा जो है 4 थीटा नील कोण है और थीटा का मान निकालने को कहा गया है। ओके, तो इसको देख लेते हैं विद्यार्थियों। इसमें देखिए सेक 4 थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस 2 थीटा लिखा हुआ है। 20 डिग्री, सॉरी 20 डिग्री लिखा हुआ है ये। तो सबसे पहले तो आपको दोनों पक्ष को चेंज कर लेना है, दोनों पक्ष एक जैसे होने चाहिए। अब यहाँ पे सेक होते हैं, यहाँ भी आपको सेक कर लेना है। ओके, तो मैंने यहाँ लिखा है सेक 90 माइनस थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक को लिखा गया है सेक 90 माइनस थीटा। ओके, ऐसा करने पे सेक सेक कर आएगा। और उसके बाद देखिए आपको थोड़ा ये सॉल्व कर लेना है कि थीटा को हटाना है, 90 और 20 110 हो जाएगा, 110 माइनस थीटा। ओके, दोनों पक्षों में सेक काट लेना है। और उसके बाद कंपेयर करने के बाद 4 थीटा इक्वल टू 110 माइनस थीटा, थीटा को उधर ले आते हैं, 5 थीटा बन जाएगा। तो थीटा की वैल्यू जो है 22 डिग्री प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ लेना है। क्वेश्चन 9 पे आ जाए। क्वेश्चन 9 भी देखिए उसी टाइप का शो किया गया है। क्वेश्चन 9 में tan और cot का रिलेशन दिखाया गया है। थीटा 2 थीटा नील कोण है, थीटा का मान निकालना है। तो tan 2 थीटा इक्वल टू cot में दिखाया गया, तो cot को आपको लिखना है, cot को लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा। ओके, cot को क्या लिखा है, 90 माइनस थीटा। tan tan करे आएगा, और ये कंपेयर कर लेंगे तो ये 2 थीटा इक्वल टू 108 माइनस थीटा हो जाएगा। 3 थीटा की वैल्यू 108, तो थीटा की वैल्यू 36। ओके, क्वेश्चन 10 देखिए। क्वेश्चन 10 शो किया गया है इस प्रकार से, और इसमें कहता है कि अगर tan cot की वैल्यू बराबर है तो आपको दिखाना है कि a प्लस बी की वैल्यू 90 है। ओके, तो इसका तरीका ये है कि फिर tan a cot b को इक्वल कर लिया है, और cot b को लिख लिया है 90 माइनस थीटा। ओके, tan tan कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू बन जाएगा 90 माइनस बी। ओके, a क्या बन गया, 90 माइनस बी। a और b को साथ में कर लेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 90, यही आपको लाना था। ओके, प्रूफ करना था ये। क्वेश्चन 11 पे आ जाएं। क्वेश्चन 11 देखिए कुछ इस प्रकार शो किया गया है। ये भी प्रूफ करने के लिए है क्वेश्चन। ये आपका बायां पक्ष शो किया गया है, लाना कितना है, 1। ओके, तो यहाँ भी आपको चेंज कर लेना है, या तो ऊपर के मान को या फिर नीचे के मान को। तो हम लोग शुरू करते हैं, ऊपर इस फॉर्म में चलने देते हैं। नीचे जो है, जो cos 90 माइनस थीटा है उसको sin थीटा लिखना पड़ेगा, और sin 90 माइनस थीटा को cos लिखना पड़ेगा। ओके, और साइन स्क्वायर 70 को लिखा है, साइन स्क्वायर 90 माइनस 20, जो कि cos 20 बन जाएगा स्क्वायर में। ऐसा करने पे विद्यार्थियों साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20 1 बना देगा, और नीचे भी 1 बना देगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे खूब जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का भरपूर प्रयोग किया गया है। हालांकि ये फॉर्मूला आपको आगे भाग 4 में बताऊँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाएं। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए दिखाया गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। tan 35 tan 40, tan 45 tan 50 55, 35 से चालू हुआ है, 35 40 45 50 55 तक गया है, इसका मान निकालना है। तो इसमें आपको मालूम है 45 की वैल्यू 1 होती है, बाकी इन चारों के मान नहीं मालूम है। ओके, तो फिर से विद्यार्थी जोड़ा बनना है, और जोड़ा बनने का मतलब है कि tan 35 जाएगा 45 के साथ में, नहीं सॉरी 45 तो जानते हैं, tan 35 जाएगा 55 के साथ में, और tan 40 जाएगा
tan 50 के साथ में। ओके, कहने का आश्चर्य ये कि tan 35 लिखा है और इधर जो tan 55 था उसको मैंने ब्रेक कर लिया, tan 40 को लिख दिया और इधर tan 50 था उसको 90 माइनस में लिख लिया इतना, और tan 45 1 दिखा दिया। 90 माइनस थीटा tan के लिए कॉट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी कॉट बनेगा, यहाँ भी कॉट बनेगा, और कॉट 40 को लिखेंगे 1/tan 40 और tan 35 को लिखेंगे cot 35 को लिखेंगे 1/tan 35। ओके, तो tan 35 आपस में कटेगा, cot 40 आपस में कटेगा, 1 आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन 13 देखें। क्वेश्चन 13 फिर से ए और बी न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब 90 से कम होगा, और tan A बराबर cot B शो किया गया है, और A + B का मान 90 दिखाना है। अभी ऐसा ही क्वेश्चन ऊपर भी हुआ है, चलिए इसको फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका टेक्निक क्या था विद्यार्थियों? टेक्निक ये है कि आप जो है tan cot में किसी एक मान को चेंज कर लें। tan को बदलेंगे तो लिखेंगे tan 90 माइनस cot 90 माइनस B, 90 माइनस A लिखेंगे, और cot B को अगर चेंज करते हैं इसको लिखते हैं tan 90 माइनस B, tan कट आएगा। ओके, B को उधर ले जाएंगे तो A + B का मान 90 हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और गौर करने वाली है, आप कॉन्सेप्ट पे इसको लगा सकते हैं। tan A और cot B आपस में बराबर हैं, इसका मतलब ये है कि tan cot के मान दोनों मान आपस में बराबर कब होते हैं? मतलब दोनों बराबर होते हैं, 45 पे भी बराबर हो सकते हैं। इसके अलावा tan का अगर 60 है तो cot का 30 होना चाहिए, तब भी बराबर होगा, या tan का 30 है और cot का 60 है तब भी बराबर होगा। कुल मिला के 60 और 30 या 30 और 60, 45 40, कुल मिला के 90 बन जाएगा। ओके, अब ये देखिए विद्यार्थी, ये आखिरी क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14 के फॉर्म में, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ABC जो हैं, एक ट्रायंगल ABC के कोण शो किए गए हैं, और दिखाना है कि sin B + C/2 बराबर cos A/2, ये आपको प्रूफ करना है। ओके, बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो ट्रायंगल देने का मतलब है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। ओके, ABC के फॉर्म में अगर दिखाया गया है, इसका मतलब है कि तीनों कोणों का योगफल कितना होगा? 180। अब यहाँ देखिए B + C लिखा गया, A मिसिंग है, तो हम लोग B और C को यहाँ रोक लेना है, A को उधर ले जाएंगे, 180 माइनस से हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर दोनों पक्षों का आधा कर लेंगे, ठीक है ना। मतलब B + C का हाफ किया, 180 का हाफ किया 90 बन गया, और A का हाफ किया A/2 आ गया। ओके, तो ये हो जाएगा B + C/2 बराबर 90 माइनस A/2। दोनों पक्षों का साइन ले लेंगे, तो साइन यहाँ लगना है, साइन यहाँ लगना है, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। ओके, तो ये क्वेश्चन 14 हो गया है विद्यार्थियों। इस प्रकार से आज आपने भाग 3 के माध्यम से जो त्रिकोणमिति के परिचय में जो 90 माइनस थीटा के 90 प्लस थीटा के जो मान पे क्वेश्चन थे, मैंने वो आपको बता दिए हैं। इनको आपको रिवाइज कर लेना है। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई, एंड वंस अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।